बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, इस वक्त शहर इक़्तिदार में एक अजीब सी अफरा तफरी है, अजीब सा तूफान बरपा है और हर तरफ एक गहमा गहमी की सूरत हाल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पर भारी वार किया है, तो दूसरी तरफ कौमी असेंबली ने इलेक्शन कमीशन को उस वार को से निमटने का जैसे रास्ता दे दिया है। न सिर्फ कौमी असेंबली ने बल्कि पंजाब असेंबली ने भी, और पंजाब असेंबली के दो अरकान असेंबली ने भी। ये मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जो जाती फरमाइश पर जो एक नोट लिखा गया था या जो एक ऑर्डर जारी किया गया था इन चैम्बर समात के बाद, क्या वो काबिल अमल है या नहीं है। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या बड़े फैसले कर सकता है, कौन से हैरान कौन इकदाम किए जा सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और स्पीकर के खत ने मौलाना का जो वीटो पावर है उसको किस तरह खत्म कर दिया है। क्या आइंदा हफ्ते लाहौर में नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान आमने सामने होंगे, यानी उनकी बहुत बड़ी मुलाकात होगी। और उसके अलावा क्या अहम वज़रा अपनी वजारतों से महरूम होने जा रहे हैं। और उसके अलावा पार्लियामेंट का इजलास कब बुलाया जा सकता है और नया ये जो तरमीमी मुसवदा है ये कब पेश किया जा सकता है। इसके हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मामला हैं। इन तमाम पर बात करेंगे। आपसे एक इल्तमास है कि अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और अगर हो सके तो मेहरबानी होगी आपकी कि अगर आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर इक़्तिदार में एक तूफान सा बरपा है। हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ एक हलचल सी मची हुई है। कहीं देखें तो सुप्रीम कोर्ट दूसरे इदारों को अपना मातहत इदारा समझकर चढ़ दौड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जुडिशल पॉलिटिक्स ने एक अजीब सा माहौल बनाया हुआ है, यानी वो पार्लियामेंट कौमी अपना सुप्रीम कोर्ट कम एक सियासी जमात का दफ्तर ज्यादा लग रही है। जाहिर है अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपनी हद में बिलाखिर आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मैं कुछ नहीं कह रहा, ना मैं कुछ कहने की जिसारत कर सकता हूं। हाँ, अलबत्ता बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से कुछ अहम तरीन बातें की हैं। और गुज़िश्ता शब उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा, जरा मुलाहिजा फरमा लें। The judiciary is allowed to interfere in every institution in Pakistan. उनकी मर्जी। हमने 58(2) प्रेसिडेंट से हटा दिया, चीफ जस्टिस और अदालत ने अपने पास ले लिया कि वजीर आजम को हटाने का इख्तियार वो सदर के पास जो हमने हटा दिया था वो अदालत ने ले लिया। जब हमने पहली दफा पार्लियामान का इस्तेमाल किया अदम एतमाद के इख्तियार, वो भी अदालत ने ले लिया कि 63A का अभी हमारा नया डेफिनेशन के मुताबिक आप भूल जाए अदम एतमाद। अगर आपने निकालना है वजीर आजम, आप अदालत का दरवाजा पे खटखटाए, हमारी मर्जी होगा। हमने 63A पर भी मैं इत्तेफाक करता हूं सर, लेकिन उसकी सजा तो सख्त कर लें। तमाम जमातों ने 2/3 नहीं 3/3 all of parliament said this will be the way we appoint the judges, and one judge stood up and said नहीं, तेरी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बाहर में जाए, आपका 30 साल का जिदोजहद हम फाड़ देते हैं। बंदूक as in he threatened our amendment and forced parliament, और आज तक हमने 19th amendment पास करवाया, उसका डिटेल्ड ऑर्डर का हम आज तक इंतजार कर रहे हैं जिस बुनियाद पर ये 19th amendment बना। ये कहते हैं कि हम पार्लियामान के अफेयर्स हमारी मर्जी से, एग्जीक्यूटिव का अफेयर्स हमारी मर्जी से, एस्टैब्लिशमेंट का अफेयर्स भी हमारी मर्जी से। आपको याद होगा खान साहब के दौर में खान साहब ने कोई नोटिफिकेशन निकाला, बिल्कुल बिल्कुल, और अदालत ने पता नहीं किस, उस कॉन्टेक्स्ट भी आपको याद होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में फिर पार्लियामान को वापस भेजा गया। मगर अगर हम नहीं कर सकते हैं और अदालत ने ही फैसला करना है, अदालत ने आप फिर निकालेंगे कौन से फैसले कर रहे हैं आज तक। इस पे तंकीद हर सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट ने किया है। इस इफ्तिखार चौधरी हो, चाहे वो किसी गुलजार हो, चाहे वो किसी साकिब निसार हो, कभी वो कोई डैम बनाने निकल जाते हैं, कभी
मेरा कराची का गरीबों का घर तुरवाने पे उतर पड़ते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम सेट करेंगे टमाटर की कीमत, पकोड़े की कीमत। कभी वो कहते हैं कि रिक्रूटी का आपका इंटरनेशनल मुआहिदा अरबों डॉलर पाकिस्तान ने कमाना है, मगर नहीं होगा और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं हुकूमत में हूं, मैं इसलिए नहीं कि मैं किसी एक जज साहब का या किसी दूसरे जज साहब का तारीफ करता हूं। मेरे लिए तो दोनों जज साहिबान, इससे ज्यादा इज्जत मेरे लिए किसी जज ने माजी में नहीं रखा जितना जस्टिस ईसा और जस्टिस मंशूर अली शाह रखते हैं। इसलिए दोनों जज साहिबान मेरे नाना का बेंच पे बैठे थे, जिसने मुझे 50 साल इंसाफ दिया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मौक़िफ़ की जूं की तूं तायद न करना एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ताहम उन्होंने जो अहम तरीन बात की वो की कानून साजी के हवाले से। कानून साजी के हवाले से उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ सेम पेज पर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, और अगर वो हमारे साथ नहीं आएंगे तो फिर उनकी जो तरामीम में जो तजावीज होंगी उनको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, और जो फिर जहां जहां जो मामला हो रहे हैं वो उसी तरह होंगे। और अगर हमारे साथ आते हैं तो फिर उसमें जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान का भी फायदा होगा, उनकी जो तजावीज होंगी वो भी कंसीडर होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, जरा मुलाहिजा फरमा लें। सोचता हूं कि जहां तक मौलाना फजलुर रहमान की बात है, जहां तक JUI एज अ होल की बात है, वो संजीदगी के साथ हमारे साथ बैठना चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ बैठते हैं तो मैं ज्यादा यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो तरमीम होने जा रहे हैं वो उसमें हम मजीद बेहतरी लेकर आ सकेंगे। मगर अगर उनका दिलचस्पी नहीं है या किसी भी वजह से वो हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, तो फिर मैंने कंसेंसस जो प्लेयर्स रहते हैं, जो मेंबर्स रहते हैं, उनके साथ करना है। उनका कुछ पॉइंट मानना पड़ेगा, मेरे कुछ पॉइंट मानने पड़ेंगे। उस सिनारियो में तो फिर जो JUIF का एतराज था, चाहे वो आर्टिकल 8 पे हो या आर्टिकल 51 पे हो या 199 के मुताबिक ये सिक्योरिटी वाला है, अगर आप किसी माइनस JUI का फॉर्मूला के मुताबिक हमें मजबूर होके वोट्स लेने पड़ेंगे, तो उसमें फिर JUI के तजवीज भी नहीं होंगे ना। अगर वो मेरे साथ बैठ के पीपल्स पार्टी के साथ कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस डॉक्यूमेंट ही वो अक्सरियत बना सकेगी, किसी और का ड्राफ्ट अक्सरियत उस सिनारियो में। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के इस मौक़िफ़ के बाद अगर हम बात करें तो मतलब यूं समझ लें कि मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइंदा हफ्ते हैरान कुन जो इक़दामात हैं या फैसले हैं वो किए जा सकते हैं, जो PTI पर बहुत भारी गुजर सकते हैं, या फिर PTI के हवाले से या फिर रिजर्व सीट्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। 3 रोज से जारी इजलास को ये कहा जा रहा है कि बेनतीजा रहा, लेकिन बेनतीजा नहीं रहा। 3 रोज से जारी इजलास का नतीजा निकलेगा और बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा और हैरान को निकलेगा, क्योंकि जहां एक तरफ स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्त ने इलाट करने का मुतालबा बाज़ाब्ता तौर पर करते हुए कहा है इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एक्ट में तरमीम है उसके बाद ये जो फैसला है सुप्रीम, ये जो तरमीम है ये लागू होगी 2017 से, माजी से होगी, हाल से नहीं होगी। तो इसलिए जो पार्लियामान जो कानून साजी करता है उस पर सुप्रीम कोर्ट के पास उसको खत्म करने का, उसको वीटो करने का या उसको रीराइट करने का कोई अख्तियार नहीं है। और मजीद कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता या नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब काबिल अमल है ही नहीं ना। सोचने की बात है कि 8 जजेस चाय के कप पे बैठे और एक ऑर्डर पास कर दें और एक जज का माइंड उसमें साफ झलक रहा हो। माजरत के साथ मैं जस्टिस मुनीब की बात कर रहा हूं, उसका माइंड झलक रहा है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह भी किसी के हाथों का खिलौना बन सकते हैं। ये हैरान कुन बात है। मजीद कहा गया कि तरमीमी एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आजाद रुकन इस वक्त इस स्टेज पे आके अपनी पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। ये आईनी पाबंदी भी है, आईनी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं ये, कि एक बार अगर आपने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुए, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। ये फ्लोर क्रॉसिंग होती है।
इसके अलावा मजीद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा गया कि पार्लियामान के कानून साजी पर अमल करें। अमल करें का मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें। अब इस खत के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो 4 सफात का फैसला है वो महज फाइलों की जीनत तो बन सकता है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। यह फैसला वैसे ही है जैसे जस्टिस उमर अता बंदियाली कोर्ट ने किसी जमाने में 30 दिनों के अंदर इंतखाबात कराने का सुनाया था, जिस पर इंतखाबात नहीं हुए थे। रियासत की हुकूमत की मर्जी है, उन्होंने नहीं किया, और यहां तक कि उसमें भी केस कोई और था और फैसला कोई और सुनाया गया था। अब भी वही हो रहा है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। यहां सिर्फ बात स्पीकर कौमी असेंबली की नहीं है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी एक खत लिखा है। उसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है कि पंजाब असेंबली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस निशस्तों का फैसला किया जाए। और 2 दरख्वास्तें मैंने आपको कल भी कहा था कि मोहसिन अयूब साहब और आमना शेख साहबा ने भी इलेक्शन कमीशन को दी हैं कि जो हमारी मखसूस निशस्तें इलेक्शन जो एक्ट है 2017 उसमें तरमीम के बाद वो बहाल की जाए। अब ऐसी सूरत हाल में जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हैरान कुन इकदाम सामने आ सकते हैं, और ऐसी ही बात नामवर सहाफी अंसार अब्बासी साहब ने भी आज की एक बहुत बड़ी स्टोरी उसमें उन्होंने कहा है। अब उसमें उन्होंने कहा है कि स्पीकर का खत और अराकीन की दरख्वास्त और पंजाब असेंबली के स्पीकर का खत इलेक्शन कमीशन को तकवीयत देता है, उसके फैसले को और बढ़ावा देता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला रद्दी की टोकरी में जाए या 4 सफात का ये जो ऑर्डर है ये रद्दी की टोकरी के अलावा कहीं नहीं जा रहा। एक अहम तरीन और बहुत बड़ी खबर मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूं। साले जाफिर बहुत बड़े सहाफी हैं, नामवर सहाफी हैं, जंग और द न्यूज में लिखते हैं। उन्होंने स्टोरी जो ब्रेक की है उसमें कहा कि स्पीकर के खत ने मौलाना के वीटो पावर को कमजोर कर दिया है। और दूसरी बात यह कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि आइंदा 2 हफ्तों में शॉर्ट नोटिस पर किसी भी वक्त इजलास तलब किया जा सकता है। आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, यानी किसी भी वक्त नोटिस सर्व किए जा सकते हैं। शॉर्ट नोटिस पे इजलास होगा और तरामीम पेश होंगी और फिर तरामीम मंजूर हो जाएंगी। और ये दोनों ऐवानों का इजलास होगा, कौमी असेंबली का भी और सेनेट का भी। और उसमें मजीद कहा गया कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ के आइंदा हफ्ते लाहौर में मुलाकात भी मुतवक्के है। और इस मुलाकात के बाद और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकातों का जो नतीजा है वो भी सामने आएगा। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि साले जाफिर साहब ने ये ब्रेक किया है कि बाज बड़ों को सबकदोश भी किया जा सकता है और उसमें भारी कलमदान वाले वुज़रा भी शामिल हो सकते हैं। साले जाफिर साहब ने नाम नहीं दिए, मैं आपको नाम बता देता हूं। उनमें एक होंगे जनाब आजम नजीर तारड़ साहब और दूसरे होंगे मोहसिन नकवी साहब। इन दोनों को वजारतों से फारिग किए जाने का बाकायदा इम्कान अब भी मौजूद है। अब हुकूमती माहिरीन ने अक्टूबर के तीसरे हफ्ते की अहम तब्दीली को गौर मौसर बनाने और अदालती इस्तेहकाम और अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली का हर तीर इस्तेमाल करने का तहैया कर लिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम से वाज़ेह हो गया है कि अदलिया और पार्लियामान में न सिर्फ जंग जारी रहेगी बल्कि इसमें शिद्दत भी आएगी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो आईनी पैकेज तरमीमी पैकेज लाया जा रहा है इसमें जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन है या रिटायरमेंट के जो कवानीन है या जो भी उसके हवाले से है रूल्स हैं या एक्ट है या जो भी है उसमें भी तरमीम की जा रही है। यानी पेंशन और रिटायरमेंट के जो रूल्स हैं उसमें यानी 3 साल तक किसी भी मुलाजिम को रिटायर्ड नहीं किया जा रहा। ये मैं आपको पिछले 2 प्रोग्राम में बता चुका हूं। अगर ये नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तरमीमी बिल मंजूर होता है तो जस्टिस काजी फायज ईसा रिटायर्ड नहीं हो रहे, और अगर ये बिल जो का तुम मंजूर होता है तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर्ड नहीं हो रहे। अगर ये बिल मंजूर होता है तो DGIS है नदीम अंजुम साहब भी रिटायर्ड नहीं हो रहे। फिर बहुत कुछ हो रहा है। 3 साल के लिए PTI भूल जाए। अब इसमें PTI कहां खड़ी होगी ये सोचने की बात है कि PTI को मुंह की खानी पड़ेगी। PTI की मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। और PTI ने अगर PTI ने इस बिल के हवाले से सपोर्ट नहीं किया तो यकीनन फिर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने से कोई नहीं इमरान खान को बचा सकता, ना कोई रोक सकता है। ये नाज़रीन सूरत हाल है इस वक्त तक की, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।